बच्चों एरर आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से पढ़ी ली, किस तरीके से कॉम्बिनेशन में आती है। आज का हमारा टॉपिक एक डिवीज़न लेंगे हम, कि डिवीज़न जब होता है किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम डिवाइड करते हैं और उनमें अगर एरर है तो रिजल्ट में हमें एरर कितनी मिलती है, एक तो ये और एक पावर, जैसे स्क्वायर हो, क्यूब हो, रूट हो, तो पावर से एरर का क्या होता है, ये दो टॉपिक हम आज लेंगे। तो पहले एरर ड्यू टू डिवीज़न। अब जैसे ए और बी तो ट्रू वैल्यू है और इनके डिवीजन से z मिल रहा है, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। a एंड b आर द ट्रू वैल्यूज और इनके डिवीजन से जो हमें रिजल्ट मिला वो z है, तो ये तो एक ट्रू वैल्यू की इक्वेशन हो गई। लेकिन इफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन a एंड b आर प्लस माइनस डेल ए एंड प्लस माइनस डेल बी, देन तो फिर ये रिजल्ट कैसा मिलेगा, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 तो z की जगह तो z प्लस माइनस डेल z आ जाएगा, इसमें भी एरर आ जाएगी। जब इनमें एरर होगी तो z जो रिजल्ट है उसमें भी एरर आएगी, और a की जगह आ जाएगा a प्लस माइनस डेल ए और b की जगह आ जाएगा b प्लस माइनस डेल बी। क्लियर है, वही किया हमने जो हर बार करते हैं, यहाँ पर इनकी एरर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो रिजल्ट में भी एरर हमें मिल गई है। अब इसमें से हम z को कॉमन ले लें तो z अपॉन z हो जाएगा, मैंने बताया था जो कॉमन लेते हैं वो अपॉन में चला जाता है, प्लस माइनस डेल z अपॉन z हो जाएगा, इज इक्वल टू इसमें से a कॉमन ले लें तो a अपॉन a हो जाएगा, प्लस माइनस डेल a अपॉन a हो जाएगा, b कॉमन ले लें तो b अपॉन बी हो जाएगा, प्लस माइनस डेल b अपॉन बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनमें से इसमें से जो z कॉमन ले लेंगे, इसमें से a और इसमें से b जो कॉमन लेंगे वो दोनों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर a कॉमन लिया है, दोनों में डिवाइड कर दिया है, यहाँ पर b कॉमन लिया है, दोनों में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर z और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, प्लस माइनस डेल z अपॉन z, a अपॉन बी, a अपॉन बी को मैं अलग से लिख लेता हूं, ये 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, ठीक है, और ये अपॉन में आएगा 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, ठीक है, यहां तक हो गया। अब a अपॉन b इज इक्वल टू z फ्रॉम इक्वेशन 1, a अपॉन b इज इक्वल टू z, तो अगर इसकी जगह z रख दें तो z से z कट हो जाएगा। अब हमारे पास एक तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू एक ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और इसकी पावर है 1, अपॉन में दिख रहा है आपको 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b की पावर 1, इसको भी हम ऊपर लिख देंगे, बस हम क्या करेंगे 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b की पावर माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि ये अपॉन में प्लस 1 थी पावर, ऊपर जाके ये पावर माइनस 1 हो जाएगी। अब एक बाइनोमियल थ्योरम होती है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है वो समझो आप। बाइनोमियल थ्योरम ये होती है कि 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n है अगर, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस माइनस nx लिख सकते हैं। ऐसा कब कर सकते हैं, व्हेन x इज वेरी स्मॉल, जब x बहुत ही छोटा हो। अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है ना x, तो हम इसको सिर्फ इतना सा कर सकते हैं, पावर को इस x से, ये पावर दिख रही है, इसको इस x से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है बाइनोमियल थ्योरम। वैसे तो ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है, पर हम इसको यहीं पर खत्म कर दिया है, क्योंकि x अगर छोटा होता है तो आगे की टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाती हैं, उनको हटा सकते हैं। तो हमें करना क्या है, अभी हमें डेल b अपॉन b में केवल इस पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे अगर हम इसे, तो 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी की पावर माइनस 1 को हम क्या लिख देंगे, अप्रॉक्स 1। अब ये माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस, पहले तो ये साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस कर देंगे, प्लस माइनस को, और फिर डेल बी अपॉन बी लिख देंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम में यही करना होता है अगर x बहुत स्मॉल है, जैसे कि यहाँ डेल बी अपॉन बी भी स्मॉल ही आएगा बहुत, क्योंकि डेल बी क्या है, एरर जो कि बहुत छोटी होती है, और b क्या है, ट्रू वैल्यू जो कि बहुत बड़ी होती है। तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत छोटी है, तो इसका मतलब हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम इस पावर को इस x से मल्टीप्लाई करके nx लिख सकते हैं,
तो इस पावर -1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो माइनस है ये साइन को चेंज कर देगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई डेल बी अपॉन बी में करोगे तो ये डेल बी अपॉन बी ही आ जाएगा। तो अगर हम अब इसको आगे सॉल्व करें तो देखो क्या बनता है। अब हम अगर ये वैल्यू यहां पे रख दें ये वाली, तो 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और इसको हमने सॉल्व कर दिया अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, तो ये 1 माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी हो गया। 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम इस 1 को उठा के दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को पहले 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, फिर इस 1 को प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए से करेंगे तो प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए आ जाएगा, तो 1 का तो दोनों में मल्टीप्लाई हो ही गया। अब माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी का पहले 1 से करेंगे, इसको उठाएंगे अब इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस डेल बी अपॉन ए बी आ जाएगा, उसी तरीके से जैसे आया था। बस डिफरेंस क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ये डिफरेंस होता है, ये प्लस माइनस जो था ये अब बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करते ही माइनस प्लस हो जाता है, तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ गया है और ये डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे तो वैसे ही लिखना, केवल यहाँ डेल बी अपॉन बी के साथ माइनस प्लस लिखना, बाकी इसमें तो प्लस माइनस ही लिखना। अब ये 1 से 1 कट हो जाएगा और ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, डेल ए डेल बी अपॉन ए बी इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये यहां से हट जाएगा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था, क्योंकि ये एरर है और ये ट्रू वैल्यू है तो ये पूरी वैल्यू अप्रॉक्स 0 हो जाती है, तो इसको भी यहां से हटा दिया जाएगा। तो अब हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट, अब ये 1 यहां से कट होता है तो मैंने बताया था ये साइन भी हट जाता है यहां से। अब यहाँ पे केवल क्या रह जाएगा, डेल जेड अपॉन जेड, यहाँ पे प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और यहाँ पर माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, ये हमारे पास आ गया। ये कौन सी एरर आती है मैंने बताया था आपको, ये रिलेटिव एरर कहलाती है। तो डिवीजन में भी हमें कौन सी एरर मिली, रिलेटिव एरर, ठीक है। तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम को थोड़ा सा वीडियो को अच्छी तरह देख के समझ लेना। अब 4 पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, फोर पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी होंगी वो देख लो। तो एक तो इसमें पहले दोनों को पॉजिटिव ले लेंगे, ये तो आप बिल्कुल इजीली खुद भी लिख सकते हो। अब ये तो आप इजी हो गया, ये खुद भी लिख सकते हो। एक बार दोनों को प्लस लेना है, एक बार इसको प्लस ले लो, इसको माइनस में ले लो, और थर्ड नंबर एक बार डेल ए अपॉन ए को माइनस में ले लो और डेल बी अपॉन बी को प्लस में ले लो, और फोर्थ में दोनों को माइनस में ले लो। ये वाली मैक्सिमम है वैल्यू, ये वाली भी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर दोनों को किस तरीके से लिख देंगे ये भी आप जानते हो। तो ये हो जाएगी डेल जेड अपॉन जेड, प्लस और माइनस को बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के, प्लस माइनस, और अंदर डेल ए प्लस डेल बी, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी बचा रह जाता है। ये इसकी मैक्सिमम एरर हमारे पास आ जाती है। तो क्लियर है बच्चों, ये है डिवीजन। इसमें बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा आ जाती है, उसको समझ लेना, इजी है। इसके फॉर्मूले कुछ कुछ मल्टीप्लिकेशन जैसे ही हमें मिलते हैं, बस ये डिफरेंस हमें माइनस प्लस का यहाँ पे लाना होता है, वो बाइनोमियल थ्योरम से आ जाता है। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पर, तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर पे बात करेंगे एरर ड्यू टू पावर। अब पावर अगर होती है किसी क्वांटिटी की तो क्या होता है वो हमें देखना है इसमें, एरर ड्यू टू पावर। तो पावर अगर किसी क्वांटिटी की हुई तो क्या होगा वो हम समझते हैं। तो पहले बात को समझना ध्यान से। जैसे मान लो एक इक्वेशन है z इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अब इसमें स्क्वायर मतलब पावर आ चुकी है। अब इसका एरर कैसे निकालोगे, तो पहले क्या करो, इसको z इज इक्वल टू ए इंटू ए लिख लो।
लिख सकते हो। जैसे अभी हमें इससे पहले हमने z इज इक्वल टू ए इंटू बी लिखा था मल्टीप्लाई वाले में, जो हमने मल्टीप्लिकेशन का देखा था एरर ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन, उसमें हमने क्या लिखी थी z इज इक्वल टू ए इंटू बी। और हमें मैक्सिमम एरर जो लास्ट में हमें मैक्सिमम रिलेटिव एरर मिली थी वो कितनी थी, इसी को सॉल्व करके जब हमने मैक्सिमम रिलेटिव एरर, आप चाहो तो पिछले वीडियो में जा सकते हो, तो इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिला था लास्ट में डेल, यही वाला फॉर्मूला मिला था, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो अगर मैं a इंटू बी की जगह a इंटू ए को सॉल्व करूंगा तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या मिलेगी मुझे, मैक्सिमम रिलेटिव एरर मुझे मिलेगी डेल z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल ए अपॉन ए। दोनों में a आ जाएगा, यहाँ पे a और b आ रहा था। अगर दोनों में a है तो यहाँ पर भी दोनों में डेल ए अपॉन ए प्लस डेल ए अपॉन ए आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डेल ए अपॉन ए। ये फॉर्मूला जब हमें a का स्क्वायर होगा तो इससे ये हमें मिल जाएगा। तो देखा आपने, जो पावर थी वो बाहर आ गई है, जैसे इसकी पावर 2 थी तो 2 बाहर आ गया है, और a को हमने डेल a अपॉन a लिख दिया है, और z को हमने डेल z अपॉन z लिखा है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट बनाना सीखो। अब ये तो आपको पूरी बात बता दी कैसे आया। अगर आपको ऐसी कोई इक्वेशन दी है और आपको रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाओगे, पहले z को क्या लिख दोगे, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस लगा दोगे, फिर जो पावर होगी वो लिखोगे, और फिर a को क्या लिख दोगे, डेल a अपॉन a। पावर को बाहर निकालना, यहाँ नहीं लगाना पावर, पावर निकल के बाहर आ जाएगी, और a को डेल a अपॉन a लिख दोगे। जैसे अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ इन चीजों की, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाओ। जैसे कि सपोज करो कि अब आपको मैं एक इक्वेशन देता हूं z इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब, और मैं कहता हूं इसकी मैक्सिमम रिलेटिव एरर बताओ इस इक्वेशन में। मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन z में कितनी मैक्सिमम एरर हमें मिल सकती है। तो z को पहले क्या लिखते हैं, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये तो लगाना ही लगाना है, प्लस माइनस तो लगाना ही लगाना है। अब ब्रैकेट लगा दो, ये जो पावर है 2 इसको लिखो, a को लिखो डेल a अपॉन a। अब अपॉन में b क्यूब है तो प्लस लगाओ, ब्रैकेट के अंदर कभी माइनस नहीं आया आज तक, तो आप यहाँ माइनस मत लगा देना। आप सोचो ये अपॉन में तो माइनस आएगा, नहीं, वो तो सब बाहर आ गया। प्लस और माइनस साइन जब बाहर आ जाता है ना ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट में कभी भी माइनस नहीं आता। तो अब हमें यहाँ पर भी प्लस ही लिखना है, इसकी पावर 3, और b को लिख देना डेल b अपॉन b। तो ये डायरेक्ट इस तरीके से आप फॉर्मूले बनाना आप सीखो। अगर आपको स्क्वायर डिवाइड सब कुछ, देखो अब ये स्क्वायर भी आ गया, क्यूब भी आ गया और डिवाइडेशन भी आ गया, तो इसका अब हमें रिलेटिव एरर का डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना बनाना आना चाहिए। z को क्या लिखना है, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू का साइन प्लस माइनस का साइन ब्रैकेट। अब a स्क्वायर को निपटाओ, सबसे पहले a स्क्वायर को निपटाने के लिए जो पावर है इसको बाहर ले लोगे 2, फिर a को क्या लिख दोगे, डेल a अपॉन a, प्लस अंदर माइनस मत लगाना, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, अंदर प्लस ही लगाते जाओ, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है। तो प्लस, अब b क्यूब को निपटाओ, तो b क्यूब में पावर कितनी है 3, ये 3 बाहर आ जाएगा, और b को क्या लिख देंगे, डेल b अपॉन b। तो इस तरीके से ये पूरी इक्वेशन बन गई। एक और बता रहा हूं अब आपको, इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये आप सीख लो, फिर इसके न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। अब मान लो, अब इक्वेशन है z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी, और इसकी मैक्सिमम रिलेटिव एरर बतानी है आपको। मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन z में कितनी मैक्सिमम एरर आ सकती है ये बताना है। तो z को क्या लिख दोगे, डेल z अपॉन z, प्लस माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दोगे। पहले a स्क्वायर को निपटाओगे, a स्क्वायर को निपटाया था, यहाँ पे भी क्या लिखा था, 2 डेल a अपॉन a, 2 बाहर आ जाएगा, a को क्या लिख दिया जाएगा, डेल a अपॉन a। b क्यूब को कैसे निपटाओगे, प्लस, अब b क्यूब को निपटाओ 3, ये पावर थी, ये पावर बाहर लिख दी, b को क्या लिख दिया, डेल b अपॉन b।
अपॉन में सी है, कोई बात नहीं, होने तो हम तो प्लस ही लगाएंगे, हमने कसम खा रखी है इस ब्रैकेट के अंदर कभी भी माइनस नहीं लगाएंगे। सी की पावर कितनी है 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे लिखोगे क्या 1 को कभी नहीं लिखा जाता मल्टीप्लाई में, केवल सी को क्या लिख दो, डेल सी अपॉन सी। अब रूट डी का मतलब एक्चुअली होता है डी की पावर हाफ, अंडर रूट डी का मतलब होता है डी की पावर हाफ। तो इस हाफ को कॉमन ले लो प्लस लगा के, ब्रैकेट में प्लस ही आएगा, प्लस लगाया, इसकी पावर हाफ थी, हाफ को बाहर ले लिया और डी को लिख दिया डेल डी अपॉन डी। तो इस तरीके से हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। तो आप देख रहे हो किस तरीके से फॉर्मूले निकालते हैं। अगर परसेंट एरर पूछे तो पहले डेल जेड अपॉन जेड निकाल लो और फिर डेल जेड अपॉन जेड में मल्टीप्लाई कर दो 100। तो ये आपके पास जो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जब इस वैल्यू को निकाल लिया, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास परसेंट एरर आ जाएगी। तो ऐसे फॉर्मूले आपको दिए जाते हैं, अपन इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले वीडियो में। ऐसे फॉर्मूले आपको देके परसेंट एरर या रिलेटिव एरर या एब्सोल्यूट एरर भी, यहाँ से डेल जेड भी, इस वाले फॉर्मूले से डेल जेड भी निकलवाया जा सकता है। यानी आपसे एब्सोल्यूट एरर निकलवाई जा सकती है, परसेंट एरर निकलवाई जा सकती है, या फिर रिलेटिव एरर भी फाइंड करवाई जा सकती है। तो इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। हाँ, उससे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले इस प्रकार के इक्वेशंस आप बनाना सीखना घर पे अच्छी तरीके से, जो पावर की हो, साथ में डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो। तो जब आप ये सीख जाओगे फिर आप इसके न्यूमेरिकल बहुत आसानी से करने लगोगे। अगली वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा।